ठीक है, देख लीजिए। और भी हम लोग देखते हैं, निफ्टी में ही ढूंढते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कुछ इस तरीका का देखिए, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट नहीं किया, उसके बाद अच्छा खासा अपसाइड मिलता। इसको हम लोग कह सकते हैं ना एक डाउन ट्रेंड। बिल्कुल, ये लो से ये लो नीचे है, ये लो से ये लो नीचे है, ये हाई से ये हाई नीचे है, तो बिल्कुल हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये जगह पे क्या बना है, इनवर्स। आपका एसएल कहाँ पे होगा, ये जगह पे। एंट्री कहाँ पे होगा, ये जगह पे, अगर आप पोजिशनल होल्ड करते हैं। अदरवाइज तो आपको मौका ही नहीं मिला, ये जगह आसपास सीधा अपसाइड कम करेगा। इस हिसाब से तो मौका नहीं मिला। अगर कोई बंदा जो है बीटीएसटी ट्रेड किया है पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो उसका ये जगह का आसपास जो है प्रॉफिट बना होगा, अदरवाइज तो कुछ भी मौका नहीं मिला है। क्लियर दिख रहा है हमको। ये देखिए, ये एक इनवर्सन इंसुलर पैटर्न कहाँ पे बना है, डाउन ट्रेड। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, ब्रेक किया, डायरेक्ट एंट्री हुआ, यानी ये जगह के आसपास एंट्री हम लोग का, ये जगह के आसपास एंट्री होगा, ये जगह के आसपास एसएल होगा। इस हिसाब से टारगेट हम लोग इतना लगा सकते हैं, बस इतना हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग जो है ले सकते हैं। और भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न में आगे बढ़ेंगे। और तो डेटा दिख नहीं रहा है, तो समझ में आया ना, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर किसी को डाउट होता है तो अभी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर एक पॉइंट ये कि पैटर्न तो समझ में आया था, बट इसको आइडेंटिफाई करना कुछ टूल्स है क्या, जिससे कि हम इजीली थोड़ा टाइम कम कम टाइम में थोड़ा आइडेंटिफाई कर सके इसको? वैसा तो कुछ टूल है नहीं, ऐसा टूल कुछ बना मतलब ही नहीं। टूल ऐसा रेडीमेड रेडीमेड भी नहीं चाहिए, बट थोड़ा हेल्प करे जिससे कि हम थोड़ा अपना काम थोड़ा आसान हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? वैसा तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ चीनी के टूल वगैरह कभी यूज नहीं किया हूँ। ठीक है ना। नॉर्मली देखिए, ये सब चीज अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत इजी लगने हम्म, लगेगा। ये छोटा छोटा चीज आप पकड़ लेंगे, छोटा छोटा चीज। ठीक है ना। अभी आप लोगों को, मैं मेरे को पता है सबको दिक्कत होता है, मुझे भी दिक्कत हुआ था जब मैं पहले पहले सीख रहा था। तो सबको होता है, ये अच्छा नॉर्मल है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे अगर मतलब थोड़ा बहुत टाइम देते हैं ना, इजीली बन जाएगा। आपको प्रॉब्लम हो रहा है सुबह में, आपको बताया ना, आप कमोडिटी में बैठ जाइए, इजीली काम हो जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए कैसे काम होता है, कितना पावरफुल काम होता है। ठीक है ना। मतलब सर ऐसा है कि ऑलमोस्ट मार्केट शुरू से लेके मार्केट एंड तक काम चलता रहता है, 12 घंटे का मतलब वर्क इतना ज्यादा रहता है कि ऑलमोस्ट 12 आवर्स चलता है काम। तो अच्छा अच्छा। मैं इसीलिए थोड़ा टूलिंग के लिए सोच रहा था, जिससे कि अगर मुझे कुछ अलर्ट्स मिल जाए, सो दैट मैं एक बार आपके जो सजेशंस है उससे कंपेयर कर सकूं और ट्रेड लूं। उतना देखिए, तो टाइम मिलता एक चीज हो सकता है, जीरोधा का एक ये है, बट आता है, मतलब आपका ये लेवल पे आ गया, आपको वो अलर्ट कर देगा कि आपका ये लेवल पे आ गया। वो सप्लाई जोन पे हम लोग करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं बता, हम्म, हम लोग का एक लेवल रहता है, मैं बता देता हूँ। ये हम लोग का है डिमांड जोन, ये हम लोग का है सप्लाई हाँ जोन। जी, तो ये जोन राइट, हम लोग जीरोधा में ये करके रख देते हैं। अगर प्राइस कभी ये जोन पे आया, तो हम लोग का जीरोधा अच्छा नोटिफिकेशन दे देता है, आपका प्राइस आ गया, आप इधर का आसपास जो है अपना हिसाब से बाइंग वगैरह कर सकते हैं, या तो नहीं भी कर सकते हैं। वो सब हो सकता है, वो हो अच्छा सकता अच्छा, है। वो सेटिंग कर सकते हैं उसकी? हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, लास्ट क्लास में ठीक है मैं सर। बता दूंगा। वो चीज हो हाँ सकता है। ये सर, लेकिन ये ये पैटर्न, बताइए। पैटर्न जो है ना, ये इम्पॉसिबल है। ये चीज हम्म, इम्पॉसिबल है। ये पैटर्न में ठीक आ है गया। सर। आप लाइन चार्ट भी कर सकते हैं, जो लाइन चार्ट, जो रिवर्सल का जो मेन मेन साइन है ना, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक लाइन चार्ट पहले देखिए, ये सब तो आपको ढूंढ ढूंढ के रखना पड़ेगा। आपका लेवल निकल गया, आप वो जगह पे ये स्टॉक ये है, आप सेट करके रख दीजिए। वो जगह पे आया, नोटिफिकेशन आ गया आपका कि हाँ अभी मेरा ठीक इधर है, के आसपास जो है प्राइस आ चुका है। तभी भी प्राइस आ गई, आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करना है, तभी भी कम से कम 5 मिनट तो देना पड़ेगा। 5-10 मिनट तो तब देना पड़ेगा। हाँ, प्राइस का मोमेंटम क्या है, हाँ वो, प्राइस। वो तो हाँ बिल्कुल सर, वो तो मानता हूँ मैं, वो मान इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट तब तो हो पूरा जाएगा। आवर्स, हाँ अगर कुछ ऐसे जैसे आप सजेस्ट करो ना, अपने को क्या पूरा 100% ये नहीं चाहिए
थोड़ा क्लू चाहिए कि जिससे अपन आगे पढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बता दूंगा फिर, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। देखिए, और एक चीज मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, साइडवे मार्केट में जो है आप लोगों को पैटर्न वगैरह बड़ा बड़ा पैटर्न अवॉइड करना है। लेकिन एक चीज होता है, देखिए साइडवे मार्केट का भी एक चीज है, साइडवे मार्केट में भी हम लोग पैटर्न का ऊपर काम करते हैं। कब? ये रेंज कितना है उसका ऊपर डिपेंड करते हैं। मान के चलिए बैंक निफ्टी का साइडवे जो जोन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो हजार पॉइंट का डिफरेंस है, 1000 पॉइंट का, ठीक है। तो ये जगह पे मेरा बोलने का मतलब, मैं क्यों बोला था कि ये साइडवे मार्केट में पैटर्न को अवॉइड कीजिए। क्यों? देखिए, अगर मान के चलिए ये आपका बैंक निफ्टी है और ये 400 का रेंज में साइडवे बना है, 400 का रेंज है, ठीक है। अगर ये जगह पे 200 का रेंज में एक हम लोगों का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो उस हिसाब से तो टारगेट उसका बड़ा रहेगा। मैं और थोड़ा बड़ा पैटर्न ले लेता हूँ, समझने का कोशिश कीजिए अच्छा से, ठीक है। देखिए, ये बन गया हम लोगों का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये अपना टारगेट जो है इतना है, तो ये अपना टारगेट का हिसाब से मान के चलिए ब्रेक करेगा तब हम लोग का टारगेट अचीव होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग मान मान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्रेक करेगा तब अपना टारगेट अचीव होगा। तो हम लोग का तो साइड में अभी मोमेंटम है, तो ये जगह से अगर बाउंस कर गया तो हम लोग का टारगेट ही अचीव नहीं होगा। इसीलिए मैं इस हिसाब से कहा हूं बड़ा पैटर्न अवॉइड कीजिए। लेकिन आपका मान के चलिए रेंज बहुत बड़ा है और आपका पैटर्न बन रहा है छोटा छोटा, छोटा छोटा पैटर्न बन रहा है, ये जगह का आसपास छोटा छोटा पैटर्न है, जो कि अपना पैटर्न टारगेट अचीव कर देगा एटलीस्ट। ये 50%, ये आपका मिडिल वाला जो लाइन है ना, मिडिल वाला लाइन का अंदर, मतलब इसका ऊपर नहीं जाना है अपना टारगेट। ये पैटर्न छोटा है, इतना रेंज अपना मिडिल वाला लाइन का नीचे है, तो बिल्कुल हम लोग काम कर लेंगे। ये वाला छोटा पैटर्न है, ये मिडिल वाला लाइन का ऊपर है, हम लोग बिल्कुल काम कर लेंगे। लेकिन क्या है, अगर पैटर्न बड़ा है और ये मिडिल वाला लाइन का नीचे जाने का संकेत दे रहा है, तो वो जगह पे वो सब पैटर्न में काम मत कीजिएगा। इसीलिए मैं बोला हूँ साइड, मतलब साइड में मार्केट में पैटर्न अवॉइड करके चलिएगा। लेकिन क्या रेजिस्टेंस में आपको मिल रहा है कुछ पैटर्न, छोटा पैटर्न, सपोर्ट में मिल रहा है कुछ आपको छोटा पैटर्न, आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं छोटा पैटर्न में, क्योंकि आपका टारगेट छोटा है। और मैं यही बताया हूँ, रेजिस्टेंस में सेल करना है, सपोर्ट में बाय करना है। तो सपोर्ट में बाय करने के लिए सपोर्ट में तो बाइंग करेंगे, लेकिन हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया बस, और क्या चाहिए। डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये डिफरेंस जो है ना, वो आशा करता हूँ समझ में आ गया है, क्यों मैं बोला हूँ बड़ा पैटर्न अवॉइड करना, क्यों बोला हूँ छोटा पैटर्न में काम करना। क्योंकि मिडिल वाला लाइन का आसपास अपना टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। अगर मिडिल वाला लाइन का ऊपर जाके आपका टारगेट अचीव होने का ऐसा कुछ संकेत दिख रहा है, या तो मिडिल वाला लाइन का नीचे आने के बाद ये जगह का आसपास टारगेट अचीव होगा, ऐसा कुछ संकेत दिख रहा है, अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक हफ्ता मिलेगा, टोटल प्रैक्टिस कीजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा, जितना हो सके भेजिए। आप डेली 20, 30, 40 भेज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो ही आप लोगों को ये पैटर्न वगैरह, कैंडल वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोगों का डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, देखिए फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, इसको हम लोग इसलिए डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ठीक है। 3 नंबर क्या है, ये है नेकलाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेकलाइन। जैसे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का नेकलाइन था ना, जहां से बार बार बाउंस कर रहा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेकलाइन। इसका एक रेजिस्टेंस लाइन रहता है, उसी लेवल से प्राइस क्या होता है, डाउन साइड आता है। जो लेवल से डाउन साइड पहली बार आया है, उसी लेवल से डाउन साइड आएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डबल टॉप। अगर फिर से ऐसा करके मोमेंटम करता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइड में बोल देंगे, तब इसको हम लोग डबल टॉप वगैरह नहीं कहेंगे। ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप कंप्लीट हुआ, ब्रेक अगर नहीं करता है, ये ब्रेक नहीं करने के बाद फिर से अगर अपसाइड मोमेंटम करने का कोशिश करता है, अभी आप लोग बोल सकते हैं जो प्राइस है वो साइड में मोमेंटम में चला गया है, अभी साइड में मोमेंटम रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट में बाय, रेजिस्टेंस में सेल, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है। अभी हम लोग काम कहाँ करेंगे, एंट्री कब करेंगे, जब ये कैंडल ब्रेक करेगा। जो टाइम फ्रेम में आप चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो ही आप वो जगह का आसपास जाके जो है काम कर सकते हैं। ये जगह का आसपास जो है आपका एंट्री बनेगा, एक डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। शॉर्ट एंट्री यानी आप सेल करेंगे। आपका एसएल कहाँ रहेगा, इस जगह का ऊपर,
ये हाई का ऊपर ऐसे रहेगा, अपना टारगेट क्या रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है देखिए, ये डिस्टेंस जो है ये हम लोग का टारगेट रहेगा, ये हम लोग का टारगेट का डिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद हम लोग एंट्री ये जगह पे करेंगे, ए से ये जगह पे करेंगे। कुछ भी कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होना ही चाहिए, जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ये होता है डबल टॉप चार्ट पैटर्न मेथड नंबर 1। ठीक है, हम लोग एंट्री समझ सर गए। एक क्वेश्चन है, हाँ कुछ। ये एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर है ना आफ्टर लॉन्ग रैली, एक हायर टाइम फ्रेम में देखे तो एक इन्वर्टेड हैमर ही है ना सर ये टॉप जो दोनों टॉप जो है। ये हाँ हाँ 1 and 2 एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर सी बना है ना, अगर ये तो छोटा ये प्राइम जैसे मान लो ये 5 मिनट्स का है, देखिए, अगर मान लो मैं 75 मिनट्स लेता हूँ तो वो देखिए ये टोटल, इन्वर्ट, हाँ और टोटल दो दो हैमर नहीं बनेंगे वो हायर टाइम फ्रेम में, ऐसा मान सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दो, हाँ वैसा बोल सकते हैं, हम्म, दो बनेगा। मैं सोचा ये ठीक है एक, सर। मतलब ये दो मिलके एक ना ही ना नो, नहीं हो सकता है। आपका नहीं 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 बात सर, सही नहीं है, नहीं। ये जगह पे बाइंग आया है, ये जगह पे सेलिंग हम्म, चलेगा, ये जगह राइट पे एक सेलिंग आया है तो एक ऐसे करके बन सकता है। ठीक है, राइट, फिर ठीक से है बाइंग आया, फिर से सेलिंग आया, फिर ऐसे करके बन सकता है, उस हिसाब से चलेगा। तो किस लिए मैं ओके। कहा था ये सब कैंडल का ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में, शायद अभी आप वो पॉइंट समझ चुके हैं। छोटा टाइम फ्रेम में बिल्कुल सर काम बिल्कुल। नहीं करना है, 30 मिनट पे आप चलेगा, 30 मिनट में मैं खुद 30 मिनट और 45 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कैंडल्स करने में। मैक्सिमम 30 मिनट, मिनिमम 45 मिनट। 45 मिनट में भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कि क्या कैंडल बन रहा है, क्या मेरा जो ट्रेन, मैं जो डायरेक्शन में हूँ वो डायरेक्शन में क्या ये कैंडल बता रहा है, वो डायरेक्शन में क्या चल रहा है, बस इतना ही। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न ये कैंडल का अनुसार ही बनता है, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में आ जाने से क्या होता है, पैटर्न बन जाता है, ये तो है लॉजिक। तो तो ये है। 45 मिनट्स का क्या सिग्निफिकेंस है सर, ये टाइम फ्रेम जनरली 30 और 15 का देखा था मैंने, बट ये 45 का क्या सिग्निफिकेंस? ना वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे हम लोग हर एक टाइम फ्रेम में वैसा ही है। सिर्फ क्या है 40, देखिए एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, जो टाइम फ्रेम कोई यूज नहीं करता है ना, कोई टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा काम करता है। सही है ना, राइट जो टाइम राइट फ्रेम, राइट। जो चीज लाइन चार्ट कोई काम नहीं करता है, लाइन चार्ट काम ज्यादा करता है। 45 मिनट टाइम फ्रेम कोई काम नहीं करता है 45 मिनट में, तो 45 मिनट का भी एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन क्या है, इंट्राडे के लिए 45 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 30 मिनट सही रहता है। एक व्यू देखने के लिए आप 45 मिनट में जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। ओके, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। तो चलिए अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हम लोग का मेथड नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री हो गया। एसएल ये जगह पे, एंट्री हम लोगों का बनेगा ये जगह पे, टारगेट ये जगह पे, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1। अब ये बनेगा कहाँ, ये बनेगा अप ट्रेंड का एंड में, एक रेंज का अंदर होना चाहिए। रेंज का अंदर होता है तो पावरफुल होगा, अगर रेंज का बाहर होता है तो आपको क्या करना है, बहुत टाइम लगा देगा क्योंकि पैटर्न बहुत बड़ा है। इंटरडे के लिए वैसा मोमेंटम हम लोग को नहीं भी मिल सकता है और मिल भी सकता है, थोड़ा बहुत ये आसपास दिक्कत होता है। आप लोगों को हेड एंड शोल्डर में भी बताया, तो थोड़ा सोच समझ के इसमें काम करना है। हालांकि हम लोग का जो व्यू है वो बियरिश है, आपको बियरिश बन के ही काम करना है, लेकिन क्या थोड़ा सोच समझ के काम करना है। ठीक है, और अच्छा खासा मोमेंटम का बाद, अपसाइड मोमेंटम का बाद एक साइकोलॉजिकल वे से अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे करके कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद वो 8 पॉइंट, वो 8 पॉइंट में अगर आ जाता है और ये डबल टॉप पैटर्न बनता है, डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे। और कभी कभार आप देखिएगा, ये फर्स्ट टॉप जो बना है हम लोग का सप्लाई जोन रहता है, ये जगह पे सप्लाई जोन रहता है। मैं रिसेंट इसमें काम किया हूँ कुछ दिन पहले का, हाँ हो गया 2 हफ्ता तो मैं भी हो नहीं आ रहा है, ये जगह का आसपास मेरा काम हुआ था। ये जगह के आसपास ये रेजिस्टेंस था, और ये अच्छा खासा एक जोन का अंदर बना था, और ये सप्लाई जोन से सीधा तगड़ा खाता डाउनफॉल गया था। ठीक है, वो भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दूंगा। ये है मेथड नंबर 1। अभी हम लोग मेथड नंबर 2 को समझ लेते हैं। देखिए, ये है मेथड नंबर 2, डबल टॉप। First eye, second eye, neckline, height of the pattern red area, same distance as the height of the pattern red area. Simple, हम लोग जो थोड़ा देरी पहले ही समझे हैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ और एक बार। ये है डबल टॉप, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, फर्स्ट आई, सेकंड आई। अगर ये और एक हाई लगा देता है तो हम लोग साइड में मार्क इसको मान के चलेंगे। अगर ये जगह से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट करने आया तब काम करेंगे। कुछ बियरिश कैंडल बना, डेफिनेटली काम करेंगे। बियरिश कैंडल का मीनिंग क्या होता है, हम लोग का बियरिश पिन बार,
उसका बाद इवनिंग स्टार, वेरी सिंगल थिंग, ट्विन द टॉप, ये सब। और बुलिश कैंडल क्या होता है, मॉर्निंग स्टार होता है, ट्विन द बॉटम होता है, पिन बार होता है, ठीक है, बुलिश सिंगल थिंग, ये सब जो है ये सब हम लोगों का एंट्री कैंडल होता है। मैं कल ही बताया हूँ ना, ये सब हम लोग एंट्री कैंडल के हिसाब से भी काम करेंगे। तो वही चीज आज भी रिपीट कर रहा हूँ, तो ये सब जगह के आसपास हम लोग काम करेंगे। अभी ये जगह के आसपास हम लोग का एसएल कहाँ रहेगा, न्यू रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। शॉर्ट एंट्री एट द रीटेस्ट ऑफ द नेकलाइन एज रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस प्लेस जस्ट अबव द रेजिस्टेंस। क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस का वो हम लोग का स्टॉप लॉस जो लगाना है आफ्टर द प्राइस हैज रीटेस्ट ऑफ द नेकलाइन, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट करने का बाद जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस लेवल का ऊपर हम लोग का ऐसे रहेगा, यानी ये हम लोग का इसका ऊपर हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। प्राइस इतना तक आया है, प्राइस कितना तक आया है, देखिए इतना तक आया है प्राइस, तो इसका ऊपर हम लोग ऐसे लगा के 1:2 टारगेट के लिए इजीली बैठ सकते हैं। इसका भी सेम चीज, जब ट्रेंड का बाद वो मिडिल पे बना तो हम लोग वैसे काम करेंगे, बड़ा पैटर्न बना तो थोड़ा सोच समझ के वेट करके काम करना है। अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम या तो साइकोलॉजिकल वजह से ट्रेंड कंटिन्यू किया, वो 8 पॉइंट पे आ गया तो हम लोग डेफिनेटली डबल टॉप चार्ट पैटर्न के ऊपर मेथड 1 या तो मेथड 2 अप्लाई करके काम कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है पता, ये डबल टॉप और डबल बॉटम में भी समझने वाला। तो डबल टॉप में इसी लेवल पे जो सेलर रहता है ना बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है ये सेलर, जिस वजह से डाउन साइड आता है। डबल टॉप का फर्स्ट टॉप छोटा बड़ा हो चलेगा, सेकेंड टॉप लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होगा हम लोग ले सकते हैं। बहुत छोटा होगा तभी वो भी नहीं लेंगे, मिनिमम एक रेंज रहेगा, छोटा सा मोमेंटम अगर हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल इसको भी डबल टॉप पैटर्न मान सकते हैं। क्योंकि ये देखिए लोअर प्राइस में आके सेलिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। ये क्या है, इतना तक गया है, हाँ, इतना ऊपर गया है, इसको ब्रेक कर चुका है, यानी सेलर उतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसा भी काम होता है, मैं ये नहीं कहूंगा काम नहीं होता है, लेकिन क्या है मोमेंटम उतना खास कुछ हम लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है ना। छोटा मोटा मोमेंटम मिलेगा, इसका हिसाब से उतना तेजी से मोमेंटम नहीं करेगा, ठीक है। और हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो बनेगा उसका भी जो ये लेफ्ट शोल्डर जो है, अगर लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर छोटा होगा तो बहुत परफेक्ट होता है, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर बड़ा होता है, थोड़ा बहुत सोच समझ के देख के मार्केट का सेंटीमेंट समझ के काम करना है, ठीक है ना। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ऐसे, अगर राइट शोल्डर हम लोग का जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर अगर बड़ा होता है तो वो जगह पे भी थोड़ा सोच समझ के, अगर राइट शोल्डर छोटा होता है परफेक्ट है, बिल्कुल हम लोग डेफिनेटली जगह के आसपास काम कर लेंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग डबल बॉटम को समझ लेते हैं। डबल टॉप का अपोजिट डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मेथड नंबर 1, फर्स्ट लो, सेकंड लो, नेक लाइन, एंट्री व्हेन द प्राइस ब्रेक थ्रू द नेक लाइन, ये फर्स्ट लो सेकंड लो, ठीक है ना। और ये है हम लोग का नेक लाइन। अभी ये के आसपास हम लोग को एंट्री कहाँ करना है, एंट्री व्हेन द प्राइस ब्रेक थ्रू नेक लाइन, जब ये नेक लाइन ब्रेक करेगा, ये नेक लाइन जब ब्रेक करेगा, कोई जो टाइम फ्रेम आप काम कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम का कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो डेफिनेटली हम लोग उसका ऊपर एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो द पैटर्न, ये पैटर्न का नीचे हम लोग का ऐसा रहेगा, प्रॉफिट टारगेट गोज द सेम डिस्टेंस एज द हाइट ऑफ द पैटर्न अप फ्रॉम द नेक लाइन। ये पैटर्न का जो हाइट है, जो डिस्टेंस निकल के आएगा नेक लाइन का ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, अपना उतना प्रॉफिट का डिस्टेंस बैठा के काम करेंगे। सिंपल चीज है, जैसे डबल टॉप का ऑपोजिट है। मेथड नंबर 1 ऑब्वियसली हमेशा हम लोग का डायरेक्ट एंट्री होगा, और मेथड नंबर 2 रेट्रेसमेंट एंट्री। अभी ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपका एक डाउन ट्रेंड का एंड में, वो रेंज के अंदर अगर बनता है, ये जोन के अंदर अगर बनता है तो बहुत परफेक्ट काम करता है, जोन का बाहर बनता है तो सोच समझ के काम कीजिए। अगर अच्छा खासा डाउनफॉल आया, वो 8 पॉइंट में आपको मिल गया, वो 8 पॉइंट में आप काम कर सकते हैं, प्राइस जो है इजीली अपसाइड मोमेंटम कर जाएगा। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, और डबल टॉप चार्ट पैटर्न बेयरिश पैटर्न है। तो ये है मेथड 2, ठीक है, डबल बॉटम मेथड 2, फर्स्ट लो, सेकंड लो, नेक लाइन, हाइट ऑफ द पैटर्न रेड एरिया, सेम डिस्टेंस एज द हाइट ऑफ द पैटर्न रेड एरिया। फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लॉन्ग एंट्री after the price reaches the neckline as support in the red area, stop loss goes below the new support level, profit target goes the same distance as the height of the
पैटर्न ऑफ समझा निकला, सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ है रिट्रेसमेंट में। तो फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक बार। फर्स्ट लो, सेकंड लो, ये सेकंड लो जो है, सेकंड लो छोटा होना चाहिए, सेकंड लो बड़ा नहीं होना चाहिए, सेकंड लो छोटा होना चाहिए, सेकंड लो बड़ा होना नहीं चाहिए, ऐसा या तो ऐसा, ऐसा होना नहीं चाहिए। होता है चलेगा, काम तो करता है, लेकिन क्या है वो जगह से उतना पावरफुल मोमेंटम नहीं मिलता है। तो कब काम करना है, टारगेट एसल क्या रहेगा, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट करने आया, कुछ हम लोग का बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल में क्या क्या आता है, पिन बार फर्स्ट रहता है, हम लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे पिन बार पे, मॉर्निंग स्टार, ट्विंचर बॉटम, बुलिश सिंगल पिन, ये सब रहता है हम लोग का एंट्री कैंडल, डोजी कैंडल, ये सब रहता है हम लोग का एंट्री कैंडल। ठीक है, उसमें मैं बता दिया हूँ सिंपल, वो कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग काम करेंगे, अगर सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग में क्या होगा, एंट्री कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और इसका एसएल कहाँ रहेगा, न्यू रेजिस्टेंस लेवल, ये जगह तक प्राइस आया है तो ये जगह के आसपास मेरा एसएल रहेगा, इसका नीचे एसएल रहेगा, इसका ऊपर कैंडल का ऊपर क्लोज देता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जगह के आसपास एंट्री करके इतना टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। सिंपल चीज, वो वही जगह पे बनेगा, वो जोन के अंदर, रेंज के अंदर बड़ा पैटर्न बना, वेट करके काम करना है, और अच्छा खासा डाउनफॉल का बाद वो 8 पॉइंट आपको मिल गया तो डेफिनेटली आप वो जगह के आसपास जो है काम कर सकते हैं। किसी को डाउट थ्योरी पे, डबल टॉप डबल बॉटम, नहीं तो अभी चार्ट पे जाएंगे, ये चार्ट को समझेंगे उसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। पहले ये चार्ट को चार्ट में जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी में कुछ डाउट किसी का? नो सर, नो। देखिए बहुत ही इजी है ये सब पैटर्न, और थ्योरी में उतना हार्ड कुछ नहीं लिखा हूँ, सिंपल तरीका से लिखा गया है। फिर क्या है, मतलब आप लोगों को समझना है, जो जो मैं बता रहा हूँ ना पॉइंट, जो नहीं लिखा है वो भी जो जो कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट को समझना है, क्योंकि वो पॉइंट लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस रहता है। लाइव मार्केट में जो सिचुएशन मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ, तो वही चीज को आप फोकस करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मुझे पता है ये आसपास हम लोगों का काम हुआ था। ये देखिए, ये बन गया हम लोगों का डबल बॉटम। ठीक है, डाइवर्जेंस एक बार देख लीजिए, प्राइस तो सेम है, प्राइस सेम है, डाइवर्जेंस आधे से देखिए ऊपर जा रहा है, सही है। हम लोग का एक पॉइंट आ गया, तगड़ा खासा डाउनफॉल, एक डाउन ट्रेंड में मान लीजिए, प्राइस को तो अपसाइड जाना ही है। और एक चीज ऐसा आपका जो डाइवर्जेंस जब ऐसा रहेगा ना, सिर्फ डाइवर्जेंस का लिए बोल रहा हूँ, तब आप डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट मत कीजिएगा। ये चीज का लिए जब आरएसआई कह देगा ना, ये सब चीज के लिए आप रिट्रेसमेंट का वेट मत कीजिए, आप लोग डायरेक्ट एंट्री ही कर लीजिएगा कि उसमें आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा इसका लिए। ठीक है, ये है डबल बॉटम, देखिए कितना तगड़ा खासा मोमेंटम किया है। और ये सब मोमेंटम इसीलिए क्रिएट करता है, जो जो पॉइंट बताया हूं वो पॉइंट एंड होता है, मार्केट का एक रिवर्सल पॉइंट होता है, इसीलिए ये सिर्फ पैटर्न जितना है उतना मोमेंटम नहीं करते, उससे ज्यादा मोमेंटम करता है, क्योंकि वो एक रिवर्सल पॉइंट है, वो रिवर्सल पॉइंट से बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कर जाता है। और भी देख लेंगे, ये देखिए, ये है डबल बॉटम, ये जगह पे भी हम लोगों का जो डाइवर्जेंस है वो भी बुलिश है, चलेगा। देखिए, प्राइस आया है नीचे, आर एस आई गया है ऊपर, है ना, ये डबल बॉटम, ये इससे ऊपर जाके बाइंग हुआ है तो ऐसा तो चलेगा। मैं क्या बोला हूँ, ऐसा टाइम पे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, इसका ऊपर कोई 50 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, आप डेफिनेटली अपसाइड जो है अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपना टारगेट कितना रहेगा, कितना डिस्टेंस हम लोग का टारगेट रहेगा वो तो इजीली अचीव हुआ है। एसएल कहाँ बैठाना है, इसका नीचे हम लोग का एसएल बैठाना है, लेकिन आप लोग इंटरडे में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बहुत नीचे आप एसएल लगाइए, इतना बड़ा एसएल लगाना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, बहुत बड़ा एसएल हो जाता है। हालांकि मतलब क्या होता है, ये सब जगह पे मैक्सिमम ऑप्शन में काम कर रहे हैं और ये सब जगह में आपका एंट्री बनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 70 पॉइंट 80 पॉइंट का आसपास आप इस लगा के बैठ सकते हैं, वो आपका टारगेट जो है इजीली
अचीव कर देता है। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए ये है डबल टॉप, ये है हम लोग का डबल टॉप। देखिए और कुछ देखना ही नहीं है मुझे, सिर्फ आरएसआई कह दे रहा है प्राइस जो है डाउन साइड जाएगा। देखिए प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे, तो ये आरएसआई का ये सब चीज ना उतना कोई काम नहीं करता है। ऐसे ऐसी चीज आप लोगों को शेयर करूंगा और भी एडवांस क्लास में, मतलब बहुत रेयर है जो कि वो सब काम करता है बहुत बंदा उसका ऊपर, और वो बहुत पावरफुल काम करता है। और हम लोग इस मतलब इतना अच्छा खासा कैसे काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट में काम करते हैं जो कि कोई काम नहीं करता। जो पॉइंट में कोई बंदा बाइंग नहीं करेगा वो पॉइंट में हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ये है मेन पॉइंट, जहां पे बाइंग करता है वो जगह हम लोग का टारगेट हो जाता है। 60 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट इजीली मिल जाता है ऑप्शन। उसी रीजन से, क्योंकि हम लोग वो जगह पे किसी मतलब सब बंदा वेट करके काम करता है, हम लोग वेट नहीं करते, हम लोग उसी जगह पे काम कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट इसी वजह से जो है हम लोग का टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट इजीली हिट कर देता है मैक्सिमम टाइम। देखिए ये हम लोग का आरएसआई जो है बियरिश कह रहा है, और इधर हम लोग का डबल टॉप। तो मैं क्या बोला हूँ, ऐसे सिचुएशन में ब्रेक करने का मतलब ब्रेक करेगा, और आप वेट मत कीजिएगा कि जो प्राइस एक बार घूम के आएगा, आप काम कर सकते हैं। और सिंपल और एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये मोमेंटम क्या छोटा मोटा मोमेंटम है, बिल्कुल भी नहीं। एक अब ट्रेंड कंटिन्यू किया, कितना तगड़ा खासा मोमेंटम है। अगर आप ये जगह से आरएसआई को देखेंगे, ये लेवल से आरएसआई डाउन है, और ये जगह से प्राइस जो है बुलिश बना है। देखिए क्लियर है, क्लियर कह रहा है, लेकिन ये सब जगह पे कुछ वैसा पैटर्न बना है क्या? कुछ भी पैटर्न बना नहीं है। पैटर्न बना कहाँ है, ये जगह पे पैटर्न बना है। अगर आप परफेक्ट और इस तरीका से अगर कुछ सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे भी बोल सकते हैं ये डबल टॉप है, लेकिन ये डबल टॉप का रेंज मतलब मैं बताया हूँ ना, ये सब डबल टॉप मार्क वैसा नहीं करना है। ठीक है, इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम क्या है, डाइवर्जेंस इतना टाइम से बियरिश है, इसीलिए तगड़ा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने मिल रहा है। लेकिन नॉर्मली देखिए ये जगह से तो रिट्रेसमेंट हुआ है, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ये जगह का आसपास हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, ये जगह का आसपास तो आरएसआई हम लोग को बता दे रहा है इतना सारा, और 7 जो पॉइंट है वो 7 पॉइंट देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मिलेगा तो जरूर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखने वाले, देखेंगे। लेकिन क्या है, हम लोग को आरएसआई जो वही सब कुछ कह दे रहा है। ये देखिए ये जगह पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, लाइन चार्ट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दिखा ना, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, देखिए कैंडल से परफेक्ट दिख रहा है। लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ऐसे भी होता है छोटा छोटा मोमेंटम, ऐसे भी बिल्कुल होता है। और भी देख लेंगे हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप डबल बॉटम सब कुछ अगर मिलता है तो और भी देखते हैं हम। देखिए ये चीज को मैं बोला था, वेट कीजिए, ये कुछ और पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी को समझने वाले हैं, लेकिन इसको हम लोग डबल टॉप नहीं कहेंगे, इसको हम लोग डबल टॉप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये हाई से ये हाई लेकिन बहुत नीचे है, ऐसा नहीं चलेगा, इतना है बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल हम लोग इसका ऊपर काम जो है कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी पैटर्न है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कौन सा कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे कैसे कौन सा अवॉइड करना है, कौन सा काम करना है। ठीक है, तो अपना रूल को मान के चलना है, रूल्स को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। चलिए ये जगह पे मुझे एक मिल गया है डबल टॉप, हालांकि नेक लाइन ये जगह पे एक बार ब्रेक कर चुका है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ऐसा ब्रेक कर चुका है ऐसा नहीं चाहिए। देखिए ये काम किया है, किस रीजन से काम किया है आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ये मोमेंटम किया है, गैप अप रैली, गैप अप रैली, गैप अप रैली, ये सब सिचुएशन में हाई चांसेस रहता है कि प्राइस डाउन साइड आए, क्योंकि कितना मोमेंटम करेगा,
इतना तो ऑलरेडी मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम कर चुका है, अभी क्या और मोमेंटम करेगा? कभी नहीं। प्राइस को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने आना चाहिए, वो रिट्रेसमेंट में ही हम लोग प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। अगर और हम लोग कुछ देखना चाहेंगे, ये देखिए इधर आसपास 18,600 का लेवल है, एक राउंड नंबर है। मैं आप लोगों को बताया था ना, निफ्टी में 100 पॉइंट छोड़ छोड़ के जो लेवल आता है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, और 18,000 और 500 पॉइंट छोड़ छोड़ के जो लेवल आता है तो वो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो और एक चीज हम लोग को दिख गया, 18,500 का लेवल है, ये ब्रेक किया है, 18,500 का लेवल इजीली ये ब्रेक कर चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस का तरह काम कर सकता है। और ये जगह से प्राइस देखिए बुलिश, आरएसआई को थोड़ा बहुत देख लीजिए, आरएसआई ये जो स्ट्रेटजी है ना आरएसआई का, अगर कोई बंदा पेशेंस का साथ बैठ के महीना में चाहता है कि मैं मैक्सिमम तो मैक्सिमम 6 ट्रेड करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, 5 ट्रेड करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, वो 5 ट्रेड में मेरा 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल बनेगा, ऐसा कुछ चाहता है तो मैं ये स्ट्रेटेजी बता दूंगा, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, इतना पावरफुल काम करता है, मतलब बहुत पावरफुल काम करता है। मैं खुद मतलब शॉक हो जाता हूँ, इतना तगड़ा खासा काम करता है ये चीज, बहुत तगड़ा खासा काम करता है। सिर्फ आरएसआई जो कहेगा वो आप लोगों को काम करना है। ये एक इंडिकेटर है आरएसआई, ये भी मैं बता दूंगा एडवांस क्लास में, लेकिन वही चीज चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए आपको। हाँ, आपको 20 ट्रेडिंग डेज में आपको चाहिए, हाँ मैं 5 दिन प्रॉफिट करूंगा, लॉस नहीं करूंगा, 5 दिन में मेरा 1 दिन लॉस हो सकता है, 4 दिन में प्रॉफिट करूंगा, वो भी पेशेंस के साथ। बैठ के आपको वेट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी मिला तब करना है। ऐसा सिचुएशन में अगर होता है कोई बंदा है तो डेफिनेटली काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि डेली काम करना है, हम लोग तो और भी स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर आप डेली काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी स्ट्रेटेजी है, ऐसा आरएसआई का हो गया, सप्लाई डिमांड का हो गया, आपको डेली नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको महीना में, आपको 5 दिन 6 दिन 8 दिन मिलेगा अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो परफेक्ट रहता है, मोमेंटम जो है तगड़ा खासा मोमेंटम होता है। ऐसे करके करना चाहता है तो वही मैं आप लोगों को जो है इन फ्यूचर बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसी को अच्छा से समझ लेते हैं। तो ये हो गया डबल टॉप, तो ये देखिए ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, अच्छा खासा मोमेंटम। तो ये हम लोग जो 5-6 कैंडल मैं बताया हूँ, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल में ये क्या हुआ, रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद हम लोग तो डेफिनेटली मैं क्या बोला हूँ, मैक्सिमम 6 कैंडल तो रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो भी हम लोग इसका ऊपर बिल्कुल जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इसको भी बोल सकते हैं डबल बॉटम, बहुत सारा एग्जांपल मिला हम लोग को डबल टॉप डबल बॉटम का। देखिए इसको भी बोल सकते हैं, देखिए ये हम लोग का डाउन ट्रेंड या डबल बॉटम, लेकिन किसी को मौका नहीं दिया, देखिए किसी को भी मौका नहीं दिया। देखिए ये जगह पे प्राइस जो है, ये जगह पे सिंपल प्राइस फंसा है, लेकिन आरएसआई को देखिए थोड़ा बहुत बुलिश, लेकिन इतना छोटा ना आरएसआई मैं नहीं लेता हूँ। हालांकि ये जगह पे मुझे दिख रहा है एक ट्रेंड का एंड, थर्ड अटेम्प्ट, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ये एक ट्रेंड का एंड है, थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट, अगर अच्छा से मार्क करूंगा तो ये थर्ड अटेम्प्ट है। तो उस हिसाब से एक बुलिश जो है प्राइस घूम सकता है, ये हम लोग आशा कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए ये जगह पे मुझे एक दिख गया डबल टॉप, ये है डबल टॉप। देखिए आरएसआई को देख लीजिए, आरएसआई क्या है, बियरिश है ना, आरएसआई है बियरिश, कितना अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, क्लियर कह रहा है प्राइस जाएगा एडवांस, आपका एडवांस कह रहा है ये जगह का आसपास प्राइस है, तभी कह दिया कि प्राइस डाउन साइड जाएगा, ये होता है एडवांस प्राइस एक्शन। हम लोग और एडवांस जाएंगे, इतना डीपली जाएंगे एडवांस पार्ट में, लाइन चार्ट और भी जो है आप लोग मार्केट को कुछ अलग तरीका से देखेंगे, अलग तरीका से आप लोग मार्केट में जो है काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए डबल टॉप, आप इसको बोल सकते हैं बिल्कुल, ये हायर है, हायर लो बनाया, एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, अप ट्रेंड का एड में बनाया डबल टॉप, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, फॉल, हम लोग डेफिनेटली काम कर सकते हैं आसपास सेल करके, इसका ऊपर ऐसे लगा के इतना तो टारगेट ले ही सकते हैं, प्रॉफिट इजीली बन जाएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, देखिए मैं ये चीज आप लोगों को अवॉइड करने वाला था, एक मिनट,
देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला। साइडवे मार्केट, ये साइडवे हुआ है, इसको हम लोग साइडवे कह सकते हैं बिल्कुल। देखिए ये जगह पे प्राइस फंसा है, मैं ऐसे बोल रहा था ये सब जगह पे अगर बनता है, देखिए डबल टॉप मिला, डबल टॉप ये जगह पे आप डेफिनेटली सेल कर सकते हैं, ये सब मौका आप लोग छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए सपोर्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, डेफिनेटली आप लोग ये जगह के आसपास बाइंग जो है बाइंग कर सकते हैं। और इसका जो मिडिल का लाइन मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, मिडिल का लाइन आपको निकल के आ रहा है ये जगह पे, ये जगह हो जाएगा आपका मिडिल का लाइन, ये हम लोग का मिडिल का लाइन है। तो ये है, इसका ऊपर हम लोग बुलिश बनेंगे, इसका नीचे हम लोग बेरिश बनेंगे, ये है मिडिल का लाइन। देखिए कितना अच्छा खासा जो है प्राइस रेस्पेक्ट किया, इसका ऊपर गया प्राइस अपसाइड मोमेंटम, यहाँ से ये लेवल पे मिडिल पे आया सीधा अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। ये जगह से एक बार आया डाउन साइड मोमेंटम, एक मौका दिया है उसके बाद अपसाइड मोमेंटम। आपको इंट्राडे में एक ही मौका चाहिए, आप डेली 5-10 मौका ढूंढेंगे वैसा नहीं चलता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। जब आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप क्या एक मौका क्या आप 3-4 मौका ढूंढ लेंगे सिर्फ बैंक निफ्टी में, इजीली मिल जाएगा, हम लोग को भी मिल जाता है इजीली, ठीक है ना। ये देखिए मिडिल में आया डाउन साइड मोमेंटम, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को काम करना है, ठीक है। डबल टॉप और डबल बॉटम, अगर मान के चलिए इधर अगर हम लोग को डबल बॉटम दिखता है तो डेफिनेटली हम लोग काम कर सकते हैं, डेफिनेटली इजीली हम लोग को ये जगह से जो है प्राइस मोमेंटम कर जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये मार्केट, आप लोग को डरना नहीं है, ऑप्शन से डरना नहीं है, मार्केट से डरना नहीं है, आपको सिर्फ इतना चाहिए, क्या पता, बिलीव कीजिए अपन जो जिसका ऊपर काम कर रहे हैं, जो सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं उसका ऊपर ट्रस्ट कीजिए, देखिए कितना पावरफुल हो जाता है। सिर्फ उसका ऊपर ट्रस्ट करने का कोशिश कीजिए, हाँ मैं जो सेटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, क्योंकि वो आप जब तक आप वो बिलीव नहीं कर सकेंगे तब तक आपका मौका छूट जाएगा, एंट्री करने का सोचेंगे आपका मौका छूट जाएगा, ठीक है। टाइम आउट होने वाला है, हम लोग 20 मिनट का गैप लेते हैं, थोड़ा 20 मिनट बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। 11:25 या 11:30 बजे का आसपास, 11:25 का आसपास हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट? इतना तक किसी को डाउट? डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर? नहीं सर, अभी सर आपने कोर्स में एक बताया था बैंक निफ्टी का सीक्रेट स्ट्रेटेजी, अभी आए नहीं क्या, वहां तक आप? नहीं, वो एडवांस पार्ट सीखने का बाद लास्ट डे में आएगा। और ठीक, ये जो है ना ये आरएसआई का उसी का एक पार्ट है। सीक्रेट स्ट्रेटेजी हम लोग के पास एक नहीं है, 2-3 सेटअप है। मैं बताया हूँ ना कि आपको डेली मौका नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लेकिन परफेक्ट मिलेगा। ये जो आरएसआई का बताया ना ये एक है, उसमें से ये एक है, बाय एंड डीप वाला है, 1 मिनट वाला एक है, और शायद 9-15 वाला एक मिल जाएगा आपको। ऐसे 3-4 सेटअप है जो कि आपको दो सेटअप मिलेगा आपको, मतलब डेली अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, लेकिन जब देगा परफेक्ट होगा। और कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपको डेली मिलेगा लेकिन उसका एक्यूरेसी मतलब 80% के आसपास रह सकता है, 70-80% रहेगा। अगर आप उसमें ऊपर प्रैक्टिस करके माहिर बन जाता है तो उसका एक्यूरेसी 90% भी हो सकता है। ऐसे वो आप लोगों को पूरा क्लियर बता दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों का बेस क्लियर कर रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, प्लानिंग कैसे रेडी करना है, मार्केट का सेंटिमेंट समझ के कैसे काम करना है, बस इतना ही, ठीक है ना। ओके। आज ये डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा? वो बाद में आएगा, कल नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट वीक में आएगा, ओके। टाइम आउट होने वाला, हम लोग 20 मिनट का गैप लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर, ओके। 11:25 या 11:30 में मैं लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। राइट सर। राइट।